नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं द राजधर्म। इस वक्त मैं छिंदवाड़ा ज़िले में मौजूद हूँ और छिंदवाड़ा ज़िले के गांव चन्हैया कला में मौजूद हूँ। चन्हैया कला छिंदवाड़ा ज़िले से 10 से 12 किलोमीटर का गांव है। अब अहम बात यह है कि जिस तरह आपको बार बार बताया जा रहा है कि भैया छिंदवाड़ा ज़िले से कमलनाथ जी पिछले 43 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और छिंदवाड़ा ज़िला और उसमें आने वाले गांव उनका गढ़ कहा जाता है। उन्हीं में से एक गांव ये भी है। लेकिन बात करें किसानों की स्थिति या फिर युवाओं के रोजगार की या फिर इस जो क्षेत्र है इसके डेवलपमेंट की, कितना विकास यहाँ पर 43 सालों में कमलनाथ जी कर पाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि सन 1984 से अब तक, यानी जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही तब तक भी, और इन 5 सालों में कमलनाथ जी यहाँ से नेता हैं। अब इन्हीं से जानूंगा, गांव के बिल्कुल आम लोग हैं, आम महिलाएं हैं, क्योंकि 43 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, और वो भी ऐसे चेहरे के लिए जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो उस क्षेत्र का, यानी मध्य प्रदेश का। और ऐसे में बनता है कि भाई अपने क्षेत्र का विकास वो बहुत ही प्रायोरिटी पर रखेगा, आगे रखेगा कि पहले मेरे क्षेत्र का विकास हो। अगर मैं छिंदवाड़ा को अपना बेटा कहता हूं, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को अपना बेटा कहते हैं, पहले मेरे क्षेत्र का विकास हो, उसके बाद मध्य प्रदेश का विकास आएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किसी के बारे में पता लगाना हो तो उसके घर से पता लगाएं, और यही हम उसी घर में पहुंचे हैं कमलनाथ जी के कि क्या यहाँ पर सच में ही विकास हुआ। क्योंकि कमलनाथ जी फिर से दावे कर रहे हैं कि भैया मैं किसानों का कर्ज माफ़ करूंगा। मामा तो दावे कर ही रही हैं, क्योंकि उनकी सरकार रही भी है तो उनकी भी बात होगी, भैया उन्होंने भी कुछ काम किया था या नहीं किया था। चलिए आइए जानते हैं लोगों से। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश पटेल। महेश पटेल जी। इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहता हूँ। चन्हैया कला में? चन्हैया कला में। क्या किसानी करते हैं? किसानी करता हूँ। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 69 साल। 69 साल। तो ताऊ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि 43 सालों से, आपने भी बात की भाई 1984 से यहाँ से कमलनाथ जी जीतते आ रहे हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पूरा ये 43 साल का जो पीरियड है, जो उनका कार्यकाल है, वो देखा होगा। क्या क्या देखा आपने? विकास देखा है, विकास बताइए, और अगर विकास नहीं देखा है वो बताइए। विकास तो अपने को कुछ समझ नहीं आया इनके रोल काल में, इनके माध्यम से। तो बताइए ना, क्या क्या विकास नहीं हुआ है? एक शब्द नहीं बोलना, बताइए। क्या लग रहा है आपको, विकास हुआ कमलनाथ जी के उसमें? नहीं हुआ ना विकास। विकास हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब। इनके शासनकाल में अब ये कहते हैं कि किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, पर इनके शासनकाल में 40 साल 50 साल शासन किए इन लोगों ने। किसानों को 12% 18% से ब्याज से पैसा मिलता था अपने खेती करने के लिए, और किसान के पास नहीं हुआ तो इनके घर से कुर्की की जाती थी। जो भी माल मिला, मोटरसाइकिल तो थी नहीं पहले, साइकिल मिली साइकिल ही ले गए, गल्ला मिला गल्ला खींच के ले गए, और उससे वसूल नहीं हुआ तो खेत की मोटर खोल के ले गए, फसल सूख गई। और उसके बाद भी वसूल नहीं हुआ तो नीलामी, ज़मीन की नीलामी, बाज़ार में डोंडी पीटते थे कि भाई इनकी ज़मीन नीलाम होगी। तो ये विकास हुआ इनके शासनकाल। इनके शासनकाल मतलब ये आप कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, और जो शासनकाल कमलनाथ जी का रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो अब ये बताइए मुझे, अब ये कहते हैं कि भाई जो मामा की सरकार रही है, भाई किसान सम्मान निधि, सीएम सम्मान निधि, और मामा के राज में भाई कर्ज वगैरह भी माफ़ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अब वो अभी ब्याज माफ़ हुआ ना उनके शासनकाल में। अच्छा। हाँ, और बगैर ब्याज के पैसा किसानों को अपनी लागत के लिए दिया जा रहा है। और ये रोडें बनी प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना के अंतर्गत। तो ये पार्टी जब से आई तब से हमको थोड़ा सा राहत मिली है। चलिए, तो पार्टी की बात हुई, लेकिन क्षेत्र में जो कमलनाथ हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया आपके लिए? अपने को तो कोई बताता भी नहीं कि इनके माध्यम से कोई विकास हुआ करके। अच्छा। और अपने को समझ ही नहीं आता कि इनने कौन सा विकास किए। वो तो कहते हैं कि भाई छिंदवाड़ा मेरा बेटा है, तो आसपास के गांव भी उनके बेटे हुए। क्या किए इनने, वो तो हमारी समझ में ही नहीं आया ना। आपकी समझ में आया ही नहीं है कुछ भी? नहीं। अच्छा। कुछ इनका काम क्या किए इनने, ये तो कांग्रेसी लोगों से मैंने पूछा कई बार कि भाई इनके माध्यम से कौन सा अपना छिंदवाड़ा में विकास हुआ, तो वो तो कुछ बताते ही नहीं।
अच्छा, आपने कभी कर्ज लिया था कांग्रेस सरकार में? हाँ। कितने का लिया था? अरे बहुत लिए, खाद बीज लिए, हमारी कुल्की करके ले गए मेरे घर से। अच्छा। मोटर खोल के ले गए खेत की, और खेत नीलाम करने की घोषणा कर दी। फिर मैंने 2 एकड़ खेत बेच के और फिर कर्ज पटाया। कर्ज मांगा। हाँ, ये हाँ। देखिए, ये स्थिति थी कांग्रेस सरकार में किसान की, और ये उस क्षेत्र की स्थिति थी, उस क्षेत्र के किसान की स्थिति थी जो कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता। तो ये आपका क्या नाम है? मैं मदन लाल संध्या। मदन लाल जी, हाँ। आप भी किसान हैं? जी हाँ, मैं भी किसान हूँ। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 10 एकड़ है। 10 एकड़। चलिए, 10 एकड़ जमीन आपके पास है। फिलहाल किसान की स्थिति क्या है वर्तमान में, बताइए। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है। शिवराज सिंह बगैर ब्याज का पैसा दे रहा है, सम्मान निधि आ रही है, तो इससे किसान संतुष्ट है। पहले तो मनमानी बहुत सस्ते में अनाज खरीदते थे किसानों। जब से शिवराज की सरकार बनी, 700 रुपये से उनने चालू किए जबलपुर से। पहली बैठक जबलपुर में लेके किसानों को बुला के, और 700 रुपये से गेहूं चालू हुआ, तो आज 2500-3000 रुपये कुंटल गेहूं बिक रहा है। 2000 से ऊपर मक्का बिक रही है। किसान संतुष्ट है शिवराज की। किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, उससे भी बहुत फ़ायदा है। तो इस बार किसान क्या मन बनाए बैठा, आप ये बताइए, क्योंकि छिंदवाड़ा से कुछ लोग ये कहते हैं भाई कमलनाथ को हराना बिल्कुल जो है नहीं हो सकता है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। जनता ने मन बना ली है, कमलनाथ इस बार निपटेगा। अरे क्या बात है। हाँ। चलिए, महिलाओं से भी जानेंगे किसान सम्मान निधि के बारे में। क्यों जी, आपका क्या नाम है जी? गुलजार उइके। गुलजार उइके। आप बताइए, आप भी किसान हैं? हाँ जी। कितनी खेती है आपके? मेरे पास में 5 एकड़ खेती है। 5 एकड़। हाँ उन पे 10 एकड़ थी, आप पे 5 एकड़ है। हाँ जी। आपने कर्जा वर्जा लिया था किस कांग्रेस? कर्जा लिया था साहब। मेरे पिताजी ने कर्जा लिया, कह कि बोले माफ़ हो गया। जब मैं सोसाइटी पहुंचा, पूछा ऑफिसर से, तो बोले जो नगद लिया है वो तो पटानी पड़ेगा। तो मैंने 40,000 कर्ज पटाया। फिर जब मुझे पावती मिली, जब फिर मैंने खाता छटवाया, जे हाँ मेरे साथ में हुआ, कर्ज लिया। उसके बाद में फिर रहा मैं, फिर धीरे से फिर जी शिवराज जी की सरकार में जुड़ा, तो मेरे को आज भी बराबर 6,000 रुपये हर समय पे आता है। और प्राप्त हो रहा है। क्या उस समय मतलब आपने कैसे वो कर्ज चुकाया था? कर्ज साहब, नौकरी लगा मैं, दूसरे घर मजदूरी किया मैंने, क्योंकि पावती बनवाना तो उसमें कर्ज है भाई। अब इनने तो घोषणा कर दिया कि भाई हम 1.5 लाख तक माफ़ हो गया। पता चलो कि वो ब्याज भर माफ़ हुआ और असल रकम मेरे सिर पे आ गई। वो तो मजबूरन मेरे को फिर पटाना पड़ा। उसे नौकरी लगा, दूसरे घर नौकरी किया मैंने, 40,000 में नौकरी लगाई 1 साल, और कर्ज पटा कर मेरी पावती क्लियर किया। मतलब किसानों के साथ ये धोखा नहीं था आपको? नहीं, अरे साहब जी, शुरू से ही जहर दिए चला रहे, हम हाथ जोड़ रहे। क्यों मजदूर आदमी, आदिवासी हूँ मैं, झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, आदिवासी हूँ मैं। इनने 17 कर्म कर दिया साहब। हाँ, आज तक बिल्कुल कुछ नहीं है। आज हमारे गांव में वो स्थिति रोड की थी कि आधी सी औरत जाके एक नाला पड़ता जोब कह के, उनके लड़के बच्चे वहीं पैदा हो जाते रहे। जनाका में इतने फंसा गिरे, एक से एक लड़के बच्चे वहीं पैदा हो जाए। अब छिंदवाड़ा लेता तो मजबूरी, रोड का साधन नहीं था। जे कमर भर की चल क्या कर लेंगे आप भाई, बैलगाड़ी जाती थी, तो बे औरतें न हम बिल्कुल वहीं पैदा हो जाए। आप कहा गरीब आदमी पैसे की कमजोरी है, वापस लामे भाई। ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं। आपसे बात करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप आदिवासी भी हैं और किसान भी हैं। तो किसान के बारे में तो मैंने पूछा, आपने बताया आप पे कर्ज हो गया था। मतलब क्या लगा उस समय, मतलब आपको कि भैया वो कर्ज जो आपने चुकाया, एक एक पाई जोड़ के आपने वो कर्ज चुकाया? हाँ, चुकाया जी। अच्छा, आप आदिवासी भी हैं, आप बताइए कि अगर साहब सरकार की सुविधा रहती तो मुझे आराम मिलता। जब सरकार की सुविधा ही नहीं तो आराम कहाँ से मिलेगा मेरे को? मैं तो मजबूर रहूँगा नहीं भाई। है अब सुविधा है? सुविधा बिल्कुल भरपूर है। फुहारा सहित सरकार ने मुझे दे चुकी है। अच्छा। फुहारा बिल्कुल 5 एकड़ ज़मीन के लिए सिंचित फुहारा, सारी चीज़ सब्सिडी रहती है उसमें। 15,000 की अगर योजना आ रही है, 5,000 आप जमा कर दो, वो अपने को फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा। मेरे को मिला अभी 5,000 जमा किया, 15,000 का नोजल सेट मिल चुका है। जो हर सरकार की सुविधा मुझे प्राप्त है, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आज तक नहीं। मामा की सरकार, मामा की सरकार में भरपूर है। और ये चोर को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। कौन चोर? कमलनाथ को बहुत दिन से देख रहा हूँ, आज से नहीं देख रहा हूँ मैं। हाँ,
बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी सरकार पहले थी क्या, गाय बछड़ा थी। कांग्रेस की सरकार क्या थी, गाय बछड़ा। भाजपा की थी फूल, मतलब दिया, दीपक। जब से मैं इसको देख रहा हूँ, ये जब आया था शुरू में, ये इंदिरा गांधी कार पोछता था, क्या बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी की कार पोछता था। ये जब आया, और ये कलकत्ता से 4 आए, एक आसाराम चोर आया, दास बाबू आया, मोहता शक्कर मिल वाला आया, और ये कमलनाथ चोर आया। ये 4 आए, ठीक है। जब ये आए तो 2 की तो ठटरी बन गई, आसाराम भी जेल में मर गए, और वो दास बाबू चले गए। दास बाबू है अब मोहता बार शक्कर मिल बारह गया है, और ये चोर बचा इस बार में इसकी बिल्कुल तय, एक ठटरी बन गई अब। हाँ बिल्कुल तय है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगे, हाँ बिल्कुल कमलनाथ जी की ठटरी बन, हाँ तय है बिल्कुल जी, क्योंकि विकास नहीं हुआ। हम मजदूर आदमी हैं, जाल जंगल पहाड़ में चलने वाले हैं। जब हम फल खा के पेट भर सकते हैं, सुविधा भी तो हो ना, सुविधा भी तो हो ना भाई। कमलनाथ जी ने इन 43 सालों में आपकी ठटरी बांध दी। करे बिल्कुल कुछ नहीं, अन्य बस यही देखे कि हम हेलीकॉप्टर देख लो और जनता वोट दे दो, जो इनका काट रहा हमेशा से। तो आपको हेलीकॉप्टर दिखाते? अरे बस दिखाते ना, मेरे गाँव में आया 2 तारीख को आया था भाई, वो मेरे खेत के बाजू में हवाई पट्टी बनी, बस हेलीकॉप्टर में देख लो और जंदर हो, विकास में 0। आज तक यही काट रहा सब, और कुछ नहीं रहा, जिसके वजह से जनता को। हेलीकॉप्टर में तो मामा भी आते हैं। अरे बनिए, बाप बेटा कह रहा भाई, बाप तो देखो 11 किलो बचो, 15 किलो बचा कमलनाथ, 10 किलो हड्डी होगी, 5 किलो खून डरता है उसका हर महीने के महीने, जो सब जानता हूँ मैं, कैंसर वाला है वो, हम सब समझते हैं। वो सोचता है कि मेरी कुर्सी 500 एकड़ ज़मीन बना ला है यहाँ पे, छिंदवाड़ा में 500 एकड़ ज़मीन हो गई भाई, जो कि कार पोछने वाली थी, वो कहाँ के आ गई भैया है। तो बस जनता से लूटना और जनता से चूचिया बना के जाना है, और जीत के जोगत फिर आने नहीं, और आ रहे फिर देखो जलवा इनको, तो उनके चमचल लोग जाते हैं भाई। हम मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, खेती करेंगे, पेट भरेंगे, ये राजनीति करेंगे, क्या करेंगे हम। अच्छा ये बताइए, आप आदिवासी भी हैं, आदिवासियों के लिए क्या किया 43 साल में? आदिवासी के लिए भी कुछ नहीं किया? अरे भाई इसमें बहुत बड़ी क्या है जी, कभी भी विकास होता था इनका रोहनम होगा या बनगांव होगा, बाकी जीरो में जा रहे हैं। अच्छा, और क्या, इनके दद्दा जो बैठी है उनके दे जाए टुकड़ा। अब कौन? अरे दद्दा जैसे दीपक सक्सेना बैठे, विधायक बने कि नहीं, अमित सक्सेना जिला पंचायत में बैठा है, तो जी नहीं बने क्या, विकास करने का काम इनका है, कोई कमलनाथ का थोड़ी, वो तो देता भार है। चलिए वो तो अलग बात है। अब ये बताइए, मामा ने क्या दिया आदिवासियों को? हमारे लिए मामा जी ने बहुत बड़ी सुविधा कर दिया। एक तो हम मजदूर दल को इसने हमें बैंक में जोड़ा, नहीं जो चोर लोग लूट के खा जाते हमको अब तक। अच्छा, आपको पैसा डायरेक्ट नहीं मिलता था, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो पैसा आता है, जो आपको पैसा मिलता है वो डायरेक्ट नहीं आता। ये बहुत अच्छा काम किया जी मामा ने, हम उससे बधाई देते हैं, जीवन भर उसका नाम नहीं भूलेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चोर लोग तो लूट के खा जाते थे हमको। अगर आज सरकार हमको, मेरे को दी 15,000 रुपये, मतलब 1,45,000 रुपये मिला मकान का, ठीक है, मैंने भाई अच्छा बनाया, जो ठेकेदार बैठा सामने इसको मैंने ठेका दिया, जे कह भाई पैसे पास के लगे, कि मैंने 50,000 पास का लगा के अच्छा बना लिया। भाई सुविधा तो दे रहा है, और इनके सामने में कितने मिलता था, 15,000 मिलता था साल, बैंक से लगा के पंचायत तक इनकी टीम रहती थी, पैसा खाने वाली, फिर पैसा खाने वाली। और अब मामा की सरकार में डायरेक्ट आ रहा, तो चोरक बाजार खत्म। अरे चोरक बाजार खत्म ना भाई, जब सरकार दे रही है तो रास्ते गरीब को मिल ही रही है, उससे क्या लेने देना उसको, कोई की जरूरत ही नहीं है। ये तो मजदूर के लिए बहुत अच्छा कह रहे, भगवान उसे हमेशा आशीर्वाद दे, हमारे ये इच्छा है, और इच्छा भी हमारी यही बोल रही है, क्योंकि चोरों से तो हम थक गए, आधे हो गए आधे बची है। वो तो बेटा बताते हैं ना, छिंदवाड़ा मेरा बेटा है, आसपास के गांव, यही तो बेटा है ना साहब, यही तो बेटा। मैं भी चाह रहा था कि कब आए और इस चीज़ों की मेरी दिल की भड़ास निकले। भड़ास निकाल रहे हैं, पहली बार मेरा मौका मिल रहा ना भाई, मैं चाहता था कि चोर के बहुत दिन से तकता था मैं। आज देखो उदाहरण, सेमरिया में मंदिर बनाया, हनुमान मंदिर जो पैदा होता है कहाँ से होता है, शक्ति से प्रकट होता है, देवता प्रकट होता है, वो सेमरिया में बनाता है 112 फीट की मूर्ति। वहाँ देखो बड़ी दिमाग चल रही है, हनुमान जी में कभी दीमक चढ़ती है क्या? मैं भी पुराण जानता हूँ, ऐसे नहीं, मेरा बाप भी पुराण जानता है, 18 पुराण जानता था मेरा बाप। हनुमान जी में कभी दीमक चढ़ती है क्या? आज तक नहीं चढ़ती। नकल मारने से अकल नहीं आती, कर्म करो तब अकल आती है। तो कमलनाथ जी ने कर्म में कुछ भी नहीं, जी तो गलत है यार। अच्छा कुछ तो दिया होगा, एक अरे चीज मेरे भाई, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग यार, मैं जब जाता था घंटा मारता था मेरे को भाई। अच्छा हाँ, और क्या, मेरे बाप में चढ़ाई कर देते थे, मेरा बाप मेरे को डंडा मारता था, मेरा सरदार नहीं छोड़ा मैंने। अरे कितना मारेगा साला,
एक दिन मैं भी मारूंगा उसको, आ गया मेरा समय। बस जय श्री राम और कदर हो। बस ये विकास है इनका, क्योंकि विकास के मामले में कुछ नहीं कहते, कुछ भी आए भक्ति रहती, जो कि यही कमलनाथ को सुंदरलाल पटवा ने सन 94 में जे माचोगोरा बांध सेक्शन किया, उसने करोड़ों रुपए की कॉलोनी बनाया। हमारी छिंदवाड़ा में पहले टंकी नहीं थी भाई, एक पुरानी सब्जी मंडी टंकी थी। जब सुंदरलाल पटवा की सरकार आई उसने वो टंकी बनाई, उसके मार्फत से पूरी पंचायतों में टंकी बनी। जब टंकी जाना हमने ने वो 4 फुटी वालों टाँका था, पहले पिल्लर से खड़ो कर दे हो जो टंकी नहीं चलती थी। ये सुंदरलाल पटवा की देन है, जो माचोगोरा बांध हमारे प्रदेश में जो बना। माचोगोरा बांध की आपने बात की, ये कौन सी सरकार में बना था, किसने? सुंदरलाल पटवा ने, इसने पारित कर दिया था उसको। भाजपा सरकार आई थी, जय कमलनाथ का हराया था उसने सन 94 में। हर किसान का कर्जा माफ किया था और इसको चोपड़ा साफ कर दिया था, जैसे इस बार हो रहा है कमलनाथ का, ऐसे चोपड़ा साफ कर दिया था। उस समय भी आपके गांव में, कब की बात करें, 1994 की बात, 1994 में भी इनके हम डैम देख के आए थे, माचोगोरा डैम। वो डैम जो है वो भाजपा सरकार ने ही बनवाया था, सुंदरलाल पटवा ने। सुंदरलाल पटवा, हाँ, उसने हर किसान का कर्जा माफ किया था, जो पूरा बंद है। अच्छा। और जब से प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी बने, जब से ये पूरी राहत का जो प्रधानमंत्री योजना सड़क के अंतर्गत आज हमारे प्रदेश में सुविधाएं हैं। उन्हें टंगरा भर का गड्ढा था इनकी काल में, कांग्रेस की सरकार। हाँ, टंगरा भर का गड्ढा, पूरी 70 सालों में गड्ढे भी नहीं भर पाए। अरे कहाँ हुआ इनको गड्ढा, हेलीकॉप्टर उड़ान लाई भरन के था के इधर भरे भी रोड में। अरे कुछ बता रहे यार, अरे हर साल में बिल्कुल हेलीकॉप्टर आ रहा है नया। अरे वाह, जनता भले ही भूखन मर जाती है। मतलब आपके ऊपर तो कर्ज का बोझ लाद दिया अरे कांग्रेस सरकार ने कि कोई जमीन बेच के कर्ज दे रहा है, कोई मजदूरी करके, और खुद ये नए नए हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अरे जी क्या है, हर इलेक्शन में कितना दर्द हुआ था उस। अरे पूरा गरीब के पसीना चूस रहा है भैया, आधे बचे थी, हम ढांचा भर बचो, हम मरन के देख रहे हैं भाई, क्या कर ले बताइए आप। किसानों ने आत्महत्या भी की। अरे मर गए, कई मर गए। लाइन में जा रहा है इनके दीपक सक्सेना घर बनने, लाइन की आपत्ति लेके लेस टांग रहे, बोट टंगा भैया, दुनिया की शिकायत की जरूरत मर, लाइन की कोई मत बोलना। मामा ने फल खड़ से ओमकारेश्वर में जो पावर हाउस बनाया, उससे हमारे पूरा प्रदेश में लाइन की भरपूर मिली, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इनके घर में जावे, इनके विधायक के पास में जावे तो लेस टांग देते थे कि बोले कोई लाइन की सुनाई नहीं, किसान मरेगा नहीं और क्या करेगा। हाँ तो मैंने लोगान को जेवर रखे लागत लगा दो, पानी बगाने हैं, अब वो लाइन ही भाग गई। अब मैं भी लोगान भी मैं लड़ा के आत्मारो करीबा, तो लाइन पर आप दियो ना भाई, शासन चला रहे तुम। अच्छा, अब कोई आत्महत्या नहीं करता है किसान? नहीं, जैसे कार गंगा बह गई जी, कोई कमी, अरे कोई कमी नहीं। मोदी ने और मामा ने अरे खुश कर दिया है और जीवन भर खुश रखे ही भी, उनके जैसे आज तक कोई प्रगट भी नहीं हुआ। प्रतिदिन ये भी बता रहा हूँ आपसे। छिंदवाड़ा का किसान क्या सोच रहा है? कमलनाथ जी तो फिर आए आपके यहाँ। अरे डेरा साहब कुछ नहीं है, वो रिजल्ट बताएंगे, हम अभी नहीं बताते कुछ। जनता का खेल है जी, अद्भुत माया है, वो तो पता चली गया जब इतनी बात। सीधी बात है, आज मेरे ग्राम में पूरी लाडली बहना है, ये खुश है। उसका पति अगर मजदूर करने जा रहा है, वो बहन भी जा रही है, वो डंडा मारेगा, वो क्या करेगी बेचारी? उसके जेब में 1-2 रुपये रहेंगे तो वो खाएगी तो। हाँ, ऐसा थोड़ी है। बहुत बड़ा काम किया उसने, इससे बड़ा के कोई बड़ा काम नहीं है। और कितने सर काट के रख दे भी, एक घड़ी पुरुष बेईमान हो जाएगा, स्त्री कभी बेईमान नहीं होगी। और होएगी हजारों में 2-4 होएगी जरूर, 2-4 होएगी। चलिए अब बताइए, भड़ास निकली है, रह रही है अभी थोड़ी? बहुत शांति मिली, बहुत। मैं चाहता हूँ साहब, बहुत दुआ है भगवान, बहुत अच्छी। जय जय श्री राम, कमलनाथ जी बिल्कुल। राम मंदिर तो बन रहा है, श्री राम कर रहे हैं। अरे राम मंदिर भी बन गया, भगवान की कृपा से मामा ने और मोदी जी ने बनाई दे, और अभी भी सब कुछ भी करे, मगर इनको बिल्कुल 3 तारीख के बाद में जय श्री राम इनको भोजा है। अच्छा, इनको भोजा बस। अब महिलाओं के पास चलते हैं, क्योंकि जब लाडली बहना योजनाओं का जो बैठे रहिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे और भी पुरुषों के पास चलेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है? अनुपा उसरेठे। अनुपा उसरेठे। आप ये बताइए अनुपा जी, ये लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, मिल रही है आप? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। कितने रुपए आए? 1250 रुपये। 1250 रुपये दिवाली से पहले? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, क्या ये योजना आपको कभी कांग्रेस सरकार में मिली? जी कभी नहीं। अच्छा,
कोई भी योजना नहीं मिली हमें तो आज तक। अब क्या क्या योजनाएं मिली मामा? अभी देखिए मामा जी जब से आए हैं, देखो कई लोग बोल रहे हैं कि 18 साल से क्या किया, इतने सालों से क्या किया। तो आज आप ये नहीं समझ रहे हो कि इतने सालों से सरकार, बीजेपी सरकार जो है कन्यादान योजना चला रही है, हमारे लिए लाडली लक्ष्मी योजना कोई आज से नहीं चल रही है, आज से लाडली बहना योजना चल रही है, पर कई दिनों से ये योजना जो चलती आ रही है। सम्मान निधि के पैसे किसानों को मिल रहे हैं, और लाडली लक्ष्मी की कई लड़कियों का, जो जिनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, उनको लाडली लक्ष्मी की योजना भी मिल रही है। अभी कई लड़कियों को स्कूटी मिली है, बच्चों को, लड़कों को साइकिल मिली है। कौन सी योजना नहीं चल रही बीजेपी सरकार की, ये बताइए आप। सभी योजनाएं चल रही है, पर कांग्रेसियों का सिर्फ ये है कि उनको ये ही बोलना है कि कुछ नहीं कर रहे, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है ना। जबकि कांग्रेसी सरकार की महिलाएं भी पैसे ले रही हैं। आज कौन सी कांग्रेसी महिलाएं नहीं ले रही पैसे, ये बताइए। घर बैठे फॉर्म भरे हैं उन लोगों ने, और आज वो भी पैसे यूज कर रही है बीजेपी सरकार का। उसके बाद में भी वो बदनामी बोल रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसके लिए तो उनका कोई उपाय है ही नहीं उनको समझाने का। इससे अच्छा है कि आप जैसे हो वैसे ठीक हो, हमको आगे बढ़ने दो बस। आपको आगे बढ़ने बस। चन्हैया कला गांव छिंदवाड़ा में आता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? कितने? मैं पैदा ही यहीं हुई हूँ। पैदा यहीं हुई, यहाँ की बेटी है यहाँ। अब मैं आपसे बात आराम से कर सकता हूँ। अब ये बताइए, जो 40-43 सालों से कमलनाथ जी यहाँ पर थे, अब तो अपनी योजनाओं की जो है लाइन गिना दी है, तब ये बताइए गांव में कितना विकास था उस समय? उस समय जहाँ तक हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कमलनाथ जी है बहुत अच्छे इंसान, उनकी कोई गलती नहीं है, पर उसके बाद उनके नीचे जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग ये सारी योजनाएं जो भी आती होंगी, शायद मेरे को तो नहीं मालूम उनकी योजना के विषय में, पर कुछ लाभ नहीं मिला आज तक। और कुछ नहीं किया उन्होंने। कर्ज माफी के लिए बोला, किस किसान का? हमारा तो कर्ज बिल्कुल माफ नहीं हुआ, हम आज तक भुगत रहे हैं वो कर्ज का जो है। माफ होगा, माफ, हमारे पास अभी कर्ज माफी का वो भी रखा है रसीद कि ये हुआ है करके, पर हमको नहीं मिला वो कर्ज माफी का कोई योजना। तो हम कैसे? वो रसीद लेके आनी चाहिए थी आप। अब ऐसा कोई नहीं, बताइए, आगे बताइए। और कुछ भी, हम लोग स्कूल जाते थे उस समय पे, साइकिल से स्कूल जाते थे, तो सड़कें इतनी गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज तो लोग बाग बहुत इत्मीनान से जा सकते हैं, आ सकते हैं। मैं 7 किलोमीटर साइकिल से रनिंग करती थी स्कूल के समय पे, पर कोई सुविधा नहीं थी हमारे लिए, और कभी हमको ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई जिससे कि हम आगे बढ़ के, लड़कियां, मतलब आज के समय की लड़कियां बहुत आगे बढ़ के कुछ भी कर सकती हैं। भाजपा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। और बाकी और सभी लोग, किसान लोग भी बहुत परेशान रहे, महिलाएं भी बहुत परेशान रही, और बच्चे भी बहुत परेशान रहे। जितना आज मतलब बच्चों को सुविधाएं हैं, किसानों को सुविधाएं हैं, महिलाओं को सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं पहले कभी नहीं मिली। पहले कभी नहीं मिली कांग्रेस सरकार? हाँ, कांग्रेस सरकार। लेकिन वो तो कहते हैं भैया छिंदवाड़ा जो है एक रोल मॉडल है, छिंदवाड़ा मेरा बेटा है, और छिंदवाड़ा का जो विकास है वो पूरे देश में दिखता है। तो सर सिर्फ चुनाव के समय पे दिखता है ना, बाकी समय पे कमलनाथ जी कहाँ जाते, ये बताइए। सिर्फ बंटी साहू जी तो आज नहीं, आज चुनाव में खड़े हुए हैं, पर आज से कई सालों से वो हमसे जुड़े हुए हैं, सारी जनता से जुड़े हुए हैं। कमलनाथ जी हमसे कब जुड़े थे, ये बताइए। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं, फिर चले जाते हैं। आज हमें किसी भी काम के लिए जरूरत अगर है तो हम बंटी साहू से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्या कमलनाथ जी से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं? उनके लिए उनका चेला चाहिए, वो ही हमको उनके तक हमारी बात को पहुंचा सकता है। अच्छा, है ना? तो ये चीज़, हमें ये सुविधा, बंटी साहू जी अगर विधायक बनते हैं और बीजेपी सरकार अगर आती है, तो हमको ये झिझक नहीं है कि हम उनसे डायरेक्ट कैसे बात करें। अगर कमलनाथ जी जीतेंगे तो हम उनसे कैसे बात कर पाएंगे, ये बताइए। आज तक किसने किया है डायरेक्ट? कोई कांग्रेसी ही बता दे कि हमने उनसे जाके डायरेक्ट ऐसा काम करवाया। मतलब इतनी बड़ी दुविधा थी, यहाँ से 43 सालों से वो जीत रहे हैं, 43 सालों से उनकी सरकार बन रही है, उसके बाद भी ऐसी कोई सुविधा नहीं कि आप जाके उनसे बात ही कर सकें, कोई परेशानी? आज तक कोई, शायद बहुत से ऐसे इंटीरियर गांव हैं जो लोग तो कमलनाथ को शायद फोटो में ही देखे होंगे, आज तक क्या कह रहे हैं, सामने से तो देखे भी नहीं होंगे। तो आप, ये तो काफ़ी पास में है, पर बाकी बहुत से गांव ऐसे इंटीरियर गांव हैं जिनमें वो कभी गए भी नहीं होंगे, जहां तक जो आप भी घूम रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है विधायक का, इसलिए। अच्छा, बाकी आज तक तो कोई भी ऐसी योजना, ना कोई भी ऐसी सुविधा उन्होंने किसी को नहीं दी। अच्छा, वो बार बार एक चीज़ बताते हैं कि भाई मैं सिलेंडर फ्री दूंगा। मैं इससे आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप रसोई में रहती हैं। तो दीजिए ना, अभी दीजिए ना, दूंगा। कब दोगे? जब जीतोगे, जब दोगे। हमको तो अभी मिल रहा है ना भाई, अभी हमको, अभी मोदी जी ने अभी पहले ही दे दिए ना, वो तो जब तो चुनाव में नहीं खड़े थे ना। उज्ज्वला गैस क्यों दिए उन्होंने?
और वो आज क्यों 1250 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को? वो भी जीतते जब देते ना, वो तो बोल रहे हैं ना कि हम जीतेंगे जब देंगे, पर ये तो हमको अभी दे रहे हैं ना। तो जो सामने है वो हमारा है, वो जो आएगा वो किसी ने देखा, कल आपने देखा है क्या? आज हम यहाँ खड़े हैं, कल कोई गारंटी नहीं किसी की। लेकिन वो तो 1500 के दावे कर रहे हैं ना, दावे कर रहे हैं ना, जब आएंगे जब देंगे, और देंगे भी कि नहीं, क्योंकि दावे ऐसे कई बार कर चुके हैं वो, कमलनाथ जी कई बार कर चुके। उनका जब इतना बड़ा उनके पास पैसे हैं, बोलते हैं कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं आज तक? वो क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के बाद ही रोजगार दे सकते, पहले नहीं दे सकते किसी को? अगर शायद वो पहले रोजगार देते तो आज लोग उनके पक्ष में भी खड़े होते। उनके पास जब इतनी कंपनियां हैं, इतना सब कुछ है, तो क्यों आज लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं? कितनी कंपनियां हैं उनके छिंदवाड़ा में? ये तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग उनसे ज्यादा वो बोलते हैं ना लोग, तो ये कहते हैं भाई छिंदवाड़ा में कोई कंपनी नहीं है। उद्योग है, बताइए ना, आप ही बताइए कौन कौन सा उद्योग खोला उन्होंने छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा की कितनी जनता उस उद्योग में काम कर रही जाके? कोई जनता आज तक, हमारे गांव में तो शायद उन्हीं वाले लोग होंगे, तो नहीं पता। अच्छा, वो तो ये कहते हैं ना, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं, और भी लोग कहते हैं कि ये तो फ्री की रेबड़ियाँ बांट दी हैं, 1250 रुपये में खरीद लिया है महिलाओं को। क्यों खरीदेंगे वो? हाँ, आज 1250 में खरीद लिया, और इतने दिन से लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना, इतनी लड़कियों की जो शादी करवाए, इतने जो पैसे दिए, वो क्या खरीदने के लिए किए उन्होंने? आज खरीद लिए, और इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? मोदी जी सिर्फ आज से उज्ज्वला गैस नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ आज 4 महीने पहले से दे रहे हैं ना। शिवराज सिंह चौहान भी आज से ही कन्यादान योजना नहीं चला रहे। ये तो 15 महीने की सरकार आई थी इनकी, तो इन्होंने तो तुरंत बंद करवा दी थी लाडली लक्ष्मी, लाडली वो कन्यादान योजना नहीं हुआ था उस समय पे। तो फिर से मुख्यमंत्री जी जब आए तो फिर ये सारी योजनाएं फिर से चालू हो गई। ये कमलनाथ जी के गढ़ की आवाज़ आपको मैं सुना रहा हूँ, और ये सिर्फ एक घरेलू महिलाएं हैं, और कहते हैं ना भाई नेता लोग तो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन देख लीजिए एक घरेलू महिला, जो गांव की महिला है, उन्हें भी सब कुछ पता है कि नेता कितना विकास कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप बताइए, यहाँ से अगर अब बात करें चुनाव की, तो कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं और फिर भाजपा चुनाव लड़ रही है, मान लीजिए, तो यहाँ की महिलाओं ने क्या मन बनाया है? छिंदवाड़ा की महिला कहीं, आपके जो गांव लगता है छिंदवाड़ा में, क्या मन बनाया है इन सबको देख के? क्योंकि कह रहे हैं भाई फ्री राशन भी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। शायद सारी महिलाओं को तो मतलब मन नहीं बनाना चाहिए, 100% बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि हमको बीजेपी को ही जिताना है, बस बीजेपी को ही जिताना। सुरक्षा मिल रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? आज लड़कियां पहले पढ़ने जाती थी तो उनको बहुत दिक्कतें होती थी, और लड़कियां बाहर जाने में डरती थी। आजकल इतनी प्रोटेक्शन है उनकी, मतलब कोई भी अगर जगह पे ऐसी कोई परेशानी हो जाए तो वो अपना खुद की सुरक्षा खुद कर सकती है। इतनी वो हो गई हैं आजकल लड़कियां, सुरक्षा कर सकती हैं। चलिए और उससे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? आगे आइए। लक्ष्मी पटेल। हाँ, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी वसरेटे। अच्छा, अब अभी लक्ष्मी पटेल बदले लक्ष्मी जी, मैं लक्ष्मी जी कह देता हूँ। अच्छा, लक्ष्मी जी आप भी यही गांव में रहती हैं, चिन्हैया कला? हाँ, मैं चनिया में रहती हूँ। अच्छा, क्या सब बदला अब, मतलब गांव कितना बदल गया है भाजपा सरकार से लेकर के कमलनाथ की सरकार? बहुत ज़्यादा बदला है। पहले कोई सुविधा नहीं थी हमारे लिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, हमसे पैसे मांगते थे कि मम्मी हमको कॉफ़ी के लिए पैसा दे दो। हम रोते रहते थे घर में कि हमारे पास पैसा नहीं है बेटा, हम कहाँ से पैसा देंगे तुमको। आज हमारे पास हमारी सरकार हमको पैसे दे रही है। हम हमारे बच्चे के लिए अभी दीपावली के लिए कपड़ा लेंगे। हम रक्षाबंधन में गए, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, हमारे आदमी से पैसे मांगते थे, वो हमको देते नहीं थे। हम थोड़े बहुत किराए के लिए कर लेते थे और चले जाते थे मायके। आज हमको 1250 रुपये मिले, हम अच्छे से चले गए। हमारे भतीजे के लिए हमने मीठा ले गए, कुछ भी खाने पीने के लिए ले गए, तो हमको बहुत सी सुविधाएं मिल रही है। अच्छा। हमारे बच्चों को भी के लिए भी हम कपड़े वपड़े खरीद लिए अभी हमारे लिए। पहले हमारे पास कुछ नहीं रहता था। हमको राशन मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, उससे हमको उससे बहुत बड़ा सहयोग होता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, कमलनाथ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम उनको वोट नहीं देंगे। कुछ नहीं हटाओ। अच्छा, मतलब देखिए, ये होती है सशक्त नारी, और कहीं ना कहीं भाजपा ने जो योजनाएं एक महिला तक पहुंचाई हैं, डायरेक्ट आपके खाते में आती हैं। हमारे खाते में 1200 रुपये आ गए अभी कल परसों। अब देखिए, त्योहार मनाने में कितनी मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा मदद है। हमने आज गए तो हमारे बेटे के लिए कपड़े लेके आए, हमारे लिए साड़ी लेके आए। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, हम वैसे त्यौहार मनाते थे, घर में जो कुछ रहता था वही खाते थे। अब तो हमारे घर में राशन मिल रही है, बहुत सी सुविधाएं मिल रही है, तो हमारे पास पैसे हैं, हम खुद खरीदी कर लेते हैं। एक गरीब का त्योहार बन रहा है। हाँ, हमको पहले उनसे मांगना पड़ता था हमारे आदमी से, आज हम खुद, हमारे पास पैसे, हमको जो खरीदना हम तुरंत खरीद लेते।
ये है एक सशक्त नारी की आवाज़ जो भाजपा, मतलब अब मुझे नहीं पता भाजपा, अब जो भी सरकार है, आप खुद को पता है आपको कौन सी सरकार है मध्य प्रदेश में और देश में, ये चीज़ पहुँची। और एक आज गरीब व्यक्ति भी त्योहार मना सकता है, दिवाली मना सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि भैया एक गरीब आदमी त्योहार पे बर्तन नहीं ला पा रहा है, साड़ी नहीं ला पा रहा है, लेकिन आज सब कुछ आपके पास। आज हम सब कुछ ले सकते हैं। हमारे पास उस दिन कुछ नहीं था। कमलनाथ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कहते हैं भाई 40-43 सालों से रहे, कुछ नहीं किया महिलाओं के, कुछ नहीं किया। कुछ तो किया हो? नहीं, कुछ भी नहीं करा उनने। तो हम किया हटाएंगे, जो कुछ भी करा मामा ने करेंगे, तो हम मामा को वोट देंगे, मामा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जी है इच्छा। कैसी थी पहली जिंदगी आपकी जब ये योजनाएं नहीं मिल रही थी? ये तो आपने बताई है। दिक्कत थी हमारी जिंदगी में। हमारे यहाँ कुछ नहीं रहता था। हम मजदूरी में जाते थे, फिर भी मजदूरी में जाते थे, फिर भी हमारे घर खाने के लिए मजदूरी करते थे। हाँ, मजदूरी करते थे हम। कहाँ करते थे मजदूरी? मनरेगा वगैरह? गाँव में खेती में खेती कितनी मिलती थी मजदूरी आपको? 150 रुपये मिलती थी खेती में। हाँ, कांग्रेस सरकार में। हाँ, पहले तो 50 रुपये मिलती थी कांग्रेस सरकार में। तो अच्छा, आज तो 200-250 रुपये मिल रही हैं। आज 200-250 रुपए मिल रही है। मतलब 200-250 रुपए परिवार अच्छे से चल जाता है। पहले 50 रुपए में क्या करते हम, राशन भी मिल जाती, खाने के लिए दाना तो हमको मिल जाता है। सिर्फ किराने के लिए हमको मजदूरी करते थे और 50 रुपए में हम शक्करपत्ती किराना लेके आते थे। आज तो हमको 200-250 रुपये मिल रहा है मजदूरी। अच्छा, सिलेंडर मिला उज्ज्वला योजना में? हाँ, सिलेंडर मिला। कितने का मिल रहा है? पहले हम चूल्हा में खाना बनाते थे, अब हम गैस में खाना बना रहे हैं। देखो कितना हंस रही है बताते हुए, कितनी खुशी हो रही है। जल्दी खाना बना के जल्दी काम में चल जाते। पहले चूल्हा फूकते थे, बहुत टाइम लगता था खाना बनाने में। अच्छा, तो जब उज्ज्वला योजना का सिलेंडर घर में आया, कितनी खुशी हुई हो? बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमको। हम बहुत जल्दी खाना बना लेते हैं, चूल्हा नहीं जलाना पड़ता हमको। अच्छा।